नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जहां हम लेकर आए हैं प्रदेश की हर बड़ी और ताजा खबर। राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासन और विकास से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले। वहीं बात करेंगे ललितपुर की, जहां हजारिया महादेव मंदिर में लाखों की चोरी, पुलिस के हाथ अब भी खाली। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति का अजीतमल के अंतराम टोल प्लाजा पर प्रथम औरैया आगमन हुआ, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कठेरिया, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोनू सेंगर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बाबरपुर अजीतमल चेयरमैन आशा चक और अखिलेश चक भी मौजूद रहे। साथ ही ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे और जिला पंचायत सदस्य सोनू सेंगर समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में कर्ज से परेशान होकर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं अंकिता शर्मा के निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। 19 मार्च को प्राप्त सूचना के अनुसार सोनू शर्मा पुत्र राजेश शर्मा ने कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा अपराध संख्या 104/2026 धारा 108 BNS के तहत अनिल मौर्य सहित 4 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने नामित अभियुक्त अनिल कुमार मौर्य पुत्र झब्बूलाल मौर्य निवासी पक्का बाग थाना कोतवाली बदायूं को मंडी समिति गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जिला कारागार बदायूं भेज दिया गया। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात स्थित मस्जिद इमामिया में दीनी तालीम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस्लामिक प्रश्नोत्तरी के आधार पर एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में क्षेत्र के बड़ी संख्या में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने दीन इस्लाम से जुड़े ज्ञान का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान मौलाना सैयद खादिम अब्बास जैदी और मस्जिद के जिम्मेदारान ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि दीनी तालीम हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे इंसान सही और नेक रास्ते पर चल सके। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को इनाम देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए दुआएं की गईं। साथ ही उन्हें इस्लामी तालीम पर अमल करने, नमाज की पाबंदी करने और समाज में अच्छे अखलाक अपनाने की नसीहत दी गई। इस मौके पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शहनशाह आब्दी के साथ अभिभावकों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के अंदर दीन की समझ पैदा करते हैं और उन्हें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाते हैं। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के कस्बा बांसी स्थित प्राचीन हजारिया महादेव और शनि मंदिर में बीती 20 फरवरी की रात अज्ञात चोरों द्वारा ताले तोड़कर गर्भगृह से लगभग 10 से 12 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और दान पात्र की नकदी चोरी कर ली गई। घटना के बाद 21 फरवरी को थाना जखौरा में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद 1 महीने बीत जाने पर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे क्षेत्र के श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त है और सेवा समिति ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र खुलासे की मांग की है। वहीं समिति ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से त्वरित कार्रवाई की अपील की है। ज्ञापन सौंपते समय विजय, नरेश कुमार, रविंद्र कुमार, भैयालाल पुलैया, मोहन गुप्ता, मोहनलाल कुशवाहा, सुरेंद्र योगी, देवेंद्र कुमार, शिवराज, डम्पी राजा और सुजान सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हजारिया मंदिर वासी की 7 मुकुट हैं, सीता मैया और पार्वती मैया का पूरे सोने के गहने और 2 गुल लगे लगभग, जिसमें 1.5 से 2 लाख रुपए होंगे। कुल मिला के 12-13 लाख रुपए की चोरी है और 20 तारीख से आज 2 तारीख हो गई है। अभी तक ना पुलिस के हाथ भी खाली है और हम लोग भी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें भी हम लोग खाली हाथ। क्या कह रही है पुलिस? आप लोग गए हैं, यही कहते हैं कि जांच चल रही है। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्रामीण अंचलों में शुक्रवार को ही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। रबी फसल के तहत अधिकांश किसानों की गेहूं की फसल खेतों में कड़ी पटी है या कटाई के अंतिम चरण में है। ऐसे में कई गांव में बारिश और ओलावृष्टि से फसल के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं और भविष्य में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका भी बनी हुई है। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट।
ललितपुर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट लेते हुए तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचा दी, जिससे जिले के कई गांव में खेतों में खड़ी और कटी हुई रबी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। सुबह से छाए काले बादलों के बाद दोपहर में शुरू हुई मूसलाधार बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिनका आकार कुछ स्थानों पर नींबू और अखरोट जितना बताया गया, जिससे खेत और सड़कें सफेद चादर जैसे नजर आने लगी और गेहूं, सरसों, चना, मसूर जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं कई जगह पेड़ पौधों और कच्चे मकानों को भी क्षति हुई, जिससे किसानों में गहरी चिंता फैल गई है और वो प्रशासन से सर्वे कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।